Hi guys, welcome to your channel Brahma Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching Accounting Standard of India with Mr. Vikas Kumar Barnwal. So friends, let's see what are the accounting standards of India, which means भारतीय लेखांकन प्रमाप. तो भारतीय लेखांकन प्रमाप या फिर मानक बोल सकते हैं या प्रमाप बोर्ड का स्थापना 1970 को किया गया था. मैं बेसिक पॉइंट्स बता दूं, फिर आगे मैं विस्तार से बताऊंगा. किया गया था और अंतिम रूप से 1 अप्रैल 2006 तक बोर्ड ने 31 लेखांकन प्रमाप निर्गमन कर दिए हैं. और ये निर्गमन जो है किसके द्वारा, कौन कंपनी के द्वारा सब की जाती है, कौन संस्था के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है, तो भारतीय चार्टर्ड लेखांकन संस्थान ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देशन किया जाता है. तो ये मैंने इसलिए बनाया कि यूजीसी नेट में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे है, डिप्रिसिएशन से है, 2 किससे है, 3 किससे, इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं. तो मैंने यूजीसी नेट, सेट और JRF को देखते हुए इस क्लास को शुरू किया है और आने वाले समय में बहुत सारे सवालों के साथ में हाजिर होऊंगा. तो आप में जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं, मुझसे बना ट्यूटोरियल सब्सक्राइब कर सकते हैं और तमाम तरह की जानकारियां आप ले सकते हैं. तो आगे देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया बोर्ड, भारतीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड. भारतीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना 21 अप्रैल 1970 को की गई थी. भारत में समस्त लेखांकन प्रमापों का निर्गमन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की अधिकारिता व निर्देशन के अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम लोग ICAI कहते हैं. तो भारत का एकमात्र ये संस्था है जो लेखांकन प्रमाप को इशू करती है और अभी तक से मात्र 31 लेखांकन प्रमाप इशू कर दिए गए हैं इस संस्था के द्वारा और आने वाले समय में और भी बहुत सारी लागू किए जाएंगे. मैं इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाला हूँ, मतलब आपको बताने वाला हूँ आगे. तो आप बने रहिए हमारे क्लास में. इसका परिभाषा क्या है भारतीय लेखांकन प्रमाप का, है ना. देखते हैं. अकाउंटिंग मानक का बोल सकते हो, लेखांकन मानक का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया. लेखांकन मानक एक लिखित नीति अभिलेख है जो कि लेखांकन विशेषज्ञों या सरकार या अन्य नियामक संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि मान्यता, मापन, प्रस्तुतिकरण व उपचार व वित्तीय विवरणों के वित्तीय हस्तांतरण को जारी करता है. तो आप लोगों ने इस परिभाषा के माध्यम से जानने की कोशिश किया कि भारतीय लेखांकन प्रमाप क्या है. तो ये क्या है कि नीति अभिलेख है जो लेखांकन के विशेषज्ञों या सरकार या अन्य नियामक संस्था द्वारा जारी किए गए मान्यता, मापन, प्रस्तुतिकरण, उपचार, वित्तीय विवरणों के वित्तीय हस्तांतरण को जारी करता है. तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा कि भारतीय लेखांकन प्रमाप क्या है. आप सभी ने समझा होगा. तो एक नया क्लास आपके लिए शुरू किया गया है जिसमें यूजीसी नेट से जुड़े तमाम तरह की जानकारियाँ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से जुड़ी जानकारियाँ आपको दी जा रही है. आगे देखते हैं लेखांकन प्रमाप के उद्देश्य क्या है ना. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. लेखांकन विशाल, इसके मुख्य रूप से जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव से मैं बताने जा रहा हूँ कि लेखांकन व्यवसाय को एक भाषा के रूप में संप्रेषित करता है, यानी एक लैंग्वेज है जो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए इसकी मदद करता है या इससे मदद ली जाती है. वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सत्ता, तुलनात्मक का उपयोगिता और विश्वसनीयता यानी ग्लोबलिटी को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है. लेखांकन सिद्धांतों एवं नीतियों का मानकीकरण करना इसका उद्देश्य. ये तीसरा जो उद्देश्य है, इसमें 4 कुछ मुख्य रूप से जो उद्देश्य है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. लेखांकन मानक तार्किकता की सीमा के भीतर वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन विकल्पों को कम करना. तो ये मुख्य रूप से 4 जो उद्देश्य थे. आगे देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. 1 जो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण है, जिसका प्रभावी जो है 1 अप्रैल से हुआ था. 1991 में इसको बनाया गया था, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 जो है रहत्य मूल्यांकन यानी स्कंध का मूल्यांकन, स्टॉक इवेल्युएशन संशोधित करके किया गया था 1999 में
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रोका प्रभाव विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो भी हम लोग सवाल जवाब जानते हैं उसका इसके बारे में यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत इसका अध्ययन किया जाता है और 2001 में इसको खोज की गई थी। जो मूल रूप से जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है डिप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ है यानी ह्रास से जुड़ा हुआ, यानी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है डिप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है अचल संपत्ति, अस्थाई संपत्ति यानी करेंट फिक्स एसेट्स के लेखांकन अकाउंटिंग और फिक्स एसेट्स से जुड़ा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स यानी पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह जो होते हैं, इसकी जो शुरुआत या खोज जो है या इसको लागू जो है 2003-4 में की गई। संपत्तियों की हानि, लॉस ऑफ एसेट्स की जो हानि होती है इसकी यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के तहत इसका लेखांकन किया जाता है। 2004-5 में इसको लागू किया गया था। बंद हो रही गतिविधियां यानी जो भी आपकी बिजनेस में गतिविधियां चल रही थी वो उसको बंद हो रही है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के तहत की जाती है। 2004-5 में इसको भी लागू किया गया। आय पर करों के लेखांकन है ना, टैक्स ऑन अकाउंटिंग ऑन टैक्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के तहत किया जाता है। 2001 में इसको लागू किया गया था। इस तरह से और भी बहुत सारे अकाउंटिंग इक्वेशंस आए हैं। 103, 104, 104 जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से हैं, 105 भी आए हैं, 106 भी आए हैं, 110 भी बाद में आए हैं। तो अब तक कुल मिलाकर देखा जाए तो 32 से अधिक हो चुके हैं। तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया के बारे में। आपको आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास का तो फिर